नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज आप जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, तो अपना करनाल जिला अपना मोटा मोटा पढ़ लिया था, लेकिन आज जो आप डिस्कस करेंगे भाई वो अपना पढ़ाएंगे यहाँ पे हिसार जिला। कौन सा जिला पढ़ाएंगे भाई? हिसार जिला पढ़ाएंगे भाई। देखो ध्यान से सारे, और ज़्यादा समय न लेते हुए लगभग आप 15 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट कर देंगे। और आप 15 मिनट वाली वीडियो जो है 2x स्पीड पर करके देख लियो, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई। मैंने भी कौन गंदा कि जमा इस पर लगे रहो सारा दिन। और अपने नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तोड़ते हैं आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है। देखो अपने पूरे पहला भी जिले कंप्लीट पढ़ दिए थे, लेकिन आज आप जो पढ़ाएंगे दोस्तों, जिले तो सारे के सारे पढ़ाएंगे 22 के 22 जिले, लेकिन आप पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब जो क्वेश्चन बन सके सिर्फ वही पढ़ाएंगे। यदि किसी भी साथी ने कंप्लीट जिले वाली वीडियो देखनी है तो वह देख सका है जाकर प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है भाई। तो चलो भाई, आज डिस्कस करेंगे हिसार जिला और सिर्फ वही फैक्ट पढ़ाएंगे भाई जो इंपॉर्टेंट है, फालतू कोई बकवास नहीं कराएंगे। ठीक है। तो आपने सबसे पहला हिसार जिला की अपने मतलब स्थिति बेरा होनी चाहिए, हिसार जिला है कड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहला यदि आप बात करें, आप पूर्व कौन सी दिशा हुआ है, पश्चिम कौन सी हुआ है, उत्तर कौन सी हुई, सारे आपने पता होना चाहिए भाई। तो इस साइड होगा हमेशा सिर की तरफ होगा उत्तर दिशा भाई। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा सिर की तरफ। और पैरों की तरफ होगा दोस्तों दक्षिण दिशा। ठीक है। और इस साइड होगा पूर्व और इस साइड होगा पश्चिम। समझ में आया? ठीक है। अब यूँ बताओ, अब हरियाणा का हिसार किस दिशा में पड़ा है, किस तरफ है दोस्तों? पश्चिम में है। पश्चिम में है तो पश्चिम में क्या आ गया? हिसार आ गया हरियाणा का। समझ में आया भी? हिसार हरियाणा का, हिसार जो है हरियाणा के पश्चिम में पड़ा है। इतना वेर लग गया। ठीक है। और दूसरा पूछा गया भाई, हिसार के पड़ोसी जिले कौन कौन से है? एक साइड जींद लग गया है, फतेहाबाद लग गया है, और के लगे भिवानी लग गया, रोहतक लग गया है। ठीक है। तो ये चार इसके जो पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले लिखोगे। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? फतेहाबाद लग गया, फतेहाबाद लग गया, जींद लग गया, भिवानी लग गया, भिवानी, और क्या लग गया? एक थोड़ा सा उधर रोहतक लग गया भाई, एक लग गया रोहतक। ठीक है। तो ये हैं हिसार के पड़ोसी जिले। दोस्तों एक स्टार्टिंग वाली वीडियो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बाद यहाँ पे टाइम जड़े नहीं लेवांगे। ठीक है भाई। तो अब स्टार्ट करें हिसार जिला, एडिंग डालो हिसार जिला, और साथ में लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। इनका बाहर कुछ नहीं आऊगा, सिर्फ और सिर्फ वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखो, तो भाई हिसार जिला की आप सबसे पहले एडिंग डालोगे हिसार जिला, हिसार एडिंग डालोगे सारे हिसार। ठीक है भाई। और जल्दी जल्दी ही कराएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। चलो भाई हिसार जिला आप डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहला स्थापना कब हुई थी भाई? हिसार जिला की स्थापना कब हुई थी? तो हिसार उनमें तो एक जिला है भाई, जब हरियाणा नया नया राज्य बना था तब 7 जिले थे अपना पे। ठीक है। तो 7 जिले थे, तो 7 में एक हिसार भी था। ठीक है। समझ में आ गया? तो हिसार की स्थापना पूछा तो जब हरियाणा बना था तब हिसार बना था, तब बना था भाई। हिसार की स्थापना पूछा तो 1 नवंबर 1966 में बना था, 1 नवंबर 1966 में। ठीक है। और साथ में यदि अपने ये जिले कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी, तो फिर आप प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगे, तो कंप्लीट कर देंगे सारा। तो अब ना कड़िया भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स सारे पूरे प्रोवाइड करवा दूँगा मैं सारे ने। ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 में बना था भाई। ठीक है। यदि पूछा हरियाणा दिवस, हरियाणा दिवस कब मनाया जाएगा? तो अपना जो हरियाणा दिवस है दोस्तों, हरियाणा दिवस इसे नाम बना हुआ 1 नवंबर हरियाणा दिवस। ठीक है भाई। तो हरियाणा दिवस मना वहाँ पे। तो अब देखो भाई, स्थापना लिख ली। अब लिखा है यहाँ पे एरिया। एरिया क्या है भाई हिसार का? एरिया कितना है? 3,983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। वर्ग किलोमीटर। समझ में आया भाई? ये है एरिया हिसार का। यदि पूछा तो मुख्यालय कड़ा हिसार का, मुख्यालय हेडक्वार्टर बोल दिया। हाँ, मुख्यालय भाई हिसार का हिसारे में है, कड़ा है हिसार में है। ठीक है। एक हिसार राज्य, सॉरी एक हिसार जिला है दोस्तों महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय कड़ा है नारनौल में है। तो यदि आप बात करें तहसील की, तो तहसील कौन कौन सी है भाई वो नोट कर लो सारे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें तो कौन सी हिसार की तहसील है? तो हिसार है एक तो खुद हिसार। ठीक है। दूसरी है भाई आदमपुर, आदमपुर मंडी, आदमपुर। तीसरी है भाई आपकी हाँसी, साथ साथ में नोट भी कर दे रही हूँ भाई सारे। ठीक है। और एक है नारनौल भाई, नारनौल। और चौथी है आपकी, चौथी है बरवाड़ा, बरवाड़ा। और पांचवी है भाई बास। पांचवी कौन सी है? बास। ठीक है भाई। ये आपकी जो है तहसील है हिसार की। ठीक है। तो ये नोट करना, साथ साथ नोट कर लिया करो भाई, ये जिस साथ ही नोट करना। ठीक है। अदरवाइज जल्दी जल्दी आप 2x स्पीड तक वीडियो देख लिया करो, 2-3 बार देख लोगे तो ऐसा ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। लिखना लुखना तो कुछ है भी नहीं। ठीक है। तो यदि जनसंख्या की बात कर दो, जनसंख्या कितनी है भाई? जल्दी जल्दी इसलिए कवर करा दोस्तों, अपना में ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1-1.5 महीना में सारा खुद कंप्लीट करना अपने। ठीक है। जनसंख्या है दोस्तों 17,43,931 जनसंख्या इसकी। ठीक है भाई। तो यदि बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात कितना भाई हिसार का? लिंगानुपात, तो लिंगानुपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया भाई 872।
872 है इन लिंगानुपात एक पर 1000 पुरुष है। ठीक है, यदि आप बात करें साक्षरता दर की बात करा पे, तो साक्षरता दर की बात करा तो साक्षरता दर कितनी है भाई सार की 72.89% है साक्षरता दर। ठीक है, समझ में आ गया। यदि बात करा पे जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, एक मिनट भाई, जनसंख्या घनत्व की बात करा तो आप तो जनसंख्या घनत्व कितना भाई इशार का, तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों 438 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये है जनसंख्या घनत्व। ठीक, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, फरीदाबाद का कितना है 1200, शायद 1224 है या 1242 में तक एक है। ठीक है, तो आप क्लियर कर लियो सारे, नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पे चला, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो भाई। तो यदि आपने अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो ना, जो भी आप जिस भी टीचर से पढ़ो हो या जिस भी टीचर की क्लास लगाओ हो आप, तो मेन बात हो जाएगा भाई, एक तो फोकस रखना और दूसरी बात है लिखना भाई। ठीक है, लिखोगे तो निखरोगे, मैं हर वीडियो में यह बात कहा करूँ। यदि लिखोगे कुछ ना कुछ ले मरोगे, याद कर लोगे। ठीक है, और नहीं तो कुछ ना हरियाणा जी के तो पढ़ाने जोगे हो जाओगे। ठीक है नहीं भाई, तो इसलिए भाई अपने लिखा करो साथ में। तो लिखोगे तो एक तो राइटिंग साफ होगी, दूसरा आप किसी चीज़ में लिखोगे तो सब कुछ याद भी हो रहा आपके। देखो भाई, 1-2 दिन कह लिया होगी, बाकी फिर बढ़िया राइटिंग करोगे तो आप पे मजा आने लगेगा लिखने में। ठीक है भाई, यदि बात करें पर्यटन स्थल के हैं भाई, आप लिखोगे पर्यटन स्थल के हैं भाई इशार में, वो देख लो, थोड़ा सा भाई गलत लिखा गया। तो पर्यटन स्थल देखो भाई सारे इशार के। तो भाई पर्यटन स्थल की बात है, एक तो गुजरी महल है भाई, गुजरी महल। ठीक है, गुजरी महल। तो गुजरी महल है। एक है दोस्तों शेख जुनैद की मज़ार, शेख जुनैद की मज़ार। ठीक है भाई, तो और क्या है भाई, और है एक जहाज कोठी है दोस्तों, जहाज कोठी। एक है दोस्तों सेंट थॉमस, या करनाल में भी है सेंट थॉमस चर्च एक। ठीक है, एक हिसार में भी है। तो भाई सॉरी मिट गया, तो लिख लियो भाई। ठीक है, वीडियो में बैक करके स्क्रीनशॉट ले लियो सारे। और एक है दोस्तों देवी भवानी मंदिर, देवी भवन मंदिर भाई। ठीक, देवी भवन मंदिर। और है दोस्तों बाबा लालदास का मंदिर, बाबा लालदास। ठीक है, और क्या है भाई, और है दाम जहाज कोठी। ठीक है भाई, तो ये हैं सारे आपके हिसार जिला पर्यटन स्थल। तो यदि आप हिसार जिला जाओगे, विजिट करोगे तो आप पूरे जा सकोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, और विशेष अभी आप लिखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखोगे आप सारे, ये बैटिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, देखो भाई महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी में लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य है। और क्या है भाई इशार के बारे में, इशार दोस्तों, इशार जो है दोस्तों, इशार को इस्पात नगरी बोला जाए। क्या बोला जाए, इस्पात नगरी बोला जाए। ठीक है, इशार को बोला जाए इस्पात नगरी बोला जाए। और क्या बोला जाए इशार का, स्टील सिटी बोला जाए, स्टील सिटी बोल रहा हाँ इशार ना पे। और क्या बोला जाए भाई, मैग्नेट सिटी बोला, क्या बोला हाँ मैग्नेट सिटी बोलना भाई इशार ने, मैग्नेट सिटी। ठीक है, और क्या बोला भाई इशार ना पे, और बस इतने दे रहा। ठीक है, आदि बस इतने बोला जाए। और दोस्तों इशार में उस सबसे बड़ी एशिया की ऑटो मार्केट भी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी है, तो वो सारे पढ़ाएंगे यहाँ पे एक करके। और क्या दोस्तों इशार में, और देख लो क्या है, और है दोस्तों एक इशार में खनिज पाया जावा है। इशार में क्या नाम उसका, शोरा खनिज पाया जावा है, शोरा खनिज। ठीक है, इशार में कौन सा खनिज पाया जाए, शोरा खनिज पाया। न्यू याद कर लो भाई, इशार के लोग ज़्यादा शोर कराया करें। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा आपके। और देखो भाई यहाँ दोस्तों और क्या होया करा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कड़ा है इशार में है। कहाँ पे, इशार में। ठीक है भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कड़ा है इशार में है। और क्या है और है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कड़ा है भाई, ऑटो मार्केट। ठीक है, ऑटो मार्केट कड़ा है भाई इशार में है। समझ में आया भाई, तो ये बात भी नोट कर लियो सारे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो।
और भाई और क्या है इशार में, और है दोस्तों यहाँ पर लोहे के पाइप सबसे ज़्यादा बनाए जाए हैं इशार में। लोहे के पाइप सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं भाई, सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं कड़ा इशार में। ठीक है भाई, जिंदल फैक्ट्री है। और भाई और क्या लिखा पे, और भाई एशिया की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री इशार में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी इस्पात नगरी कड़ा है भाई, इस्पात नगरी कड़ा है इशार में है। समझ में आया भाई। ठीक है, तो ये लाइन नोट कर लियो भाई सारे। चलो भाई और देखो, और है भाई आपका इशार में सर्वाधिक गर्मी पड़ा है, सबसे ज़्यादा घना ज़्यादा भी इशारे में पड़ा है। ठीक है, इशार में सबसे सर्वाधिक गर्मी हो भाई, इशार में सर्वाधिक गर्मी हो भाई, सर्वाधिक गर्मी कड़ा हुआ है इशार में, हरियाणा के इशार में। ठीक है भाई, और देखो भाई इशार का नामकरण की बात करें यहाँ पे, इशार का नामकरण किसने किया था भाई, इशार का नामकरण। वैसे इशार का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, गिला हुआ है इशार का अर्थ। ठीक है, इशार का नामकरण देखो भाई, पणिनि नाम का एक ऋषि हुआ करता। ठीक है, पणिनि नाम का क्या हुआ करता, पणिनि नाम के ऋषि ने, पणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ऋषि ने अपनी पुस्तक थी एक पुस्तक कौन सी थी पुस्तक, अष्टाध्यायी में इसका जिक्र मिला है। और के नाम मिला उड़ा है, उड़ा मिला दोस्तों इसका नाम ईसुकार, के मिला है ईसुकार नाम मिला है इशार का, ईसुकार। ठीक है भाई, तो ये आपने नोट करने भाई सारे। तो और देखो भाई सारे, और है भाई इशार शहर की स्थापना कब हुई थी, इशार शहर की स्थापना किसने करी थी भाई, 1354 में करी थी। किसने करी थी, FST ने, यानी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, और के नाम था भाई जब इसका नाम था भाई इशार ए फिरोजा बोलिया कर दी थी। ठीक है, क्योंकि फिरोजा ने बसाया था ये। ठीक है, इशार ए फिरोजा बोलिया कर दी थी। यानी कि यदि पूछा भाई किस सदी में इशार की स्थापना हुई, तो आप 14वीं सदी बोलोगे, 14वीं सदी में। ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है भाई, पूछा करें क्वेश्चन कौन सी सदी में इशार की स्थापना हुई थी, 14वीं में हुई थी। तो और देखो भाई, और इसने किसने करी थी स्थापना इसकी, लिख लियो सारे, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी भाई इसकी स्थापना। ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। चलो नेक्स्ट देखो, और देखो भाई मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष कड़ा मिले हैं भाई इशार में। मौर्यकालीन लिखोगे, एडिंग डालोगे, मौर्यकालीन के डालोगे, स्तूप और अवशेष सॉरी, ये आप डालोगे और फिर लिखोगे कड़ा मिले हैं। ठीक है भाई, तो मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष दोस्तों, तो ये कड़ा मिले हैं, ये मिले हैं इशार में मिले हैं। और कौन सा मिले हैं, फतेहाबाद में मिले हैं, मिले हैं। ठीक है, फतेह खान का नाम तो बसाया था, आबाद कराया था बोल उसको आप। ठीक है, और बात करा तो आप और इम्पोर्टेंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो, इशार में तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए 14वीं सदी में क्या बनाया था, गुजरी महल। ठीक है, तो आप नोट कर लिया, गुजरी महल है नहीं, गुजरी महल का निर्माण कब हुआ था भाई, 14वीं सदी में हुआ था, 14वीं सदी में। किसने बनवाया था, यो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किस खातर बनवाया था, अपनी पत्नी के नाम था भाई गुजरी। ठीक है, जिसके बूढ़े माता पिता थे तो उन खातर यो महल बनाया था भाई। ठीक है, तो और देखो भाई सारे, तो गुजरी महल में दोस्तों 8 जगह आने वाले भगवतों के स्तंभ मिले हैं। ठीक है, तो पर 8 जगह तक आने वाले भगवतों के मिले, 8 विलेख मिले हैं गुजरी महल। एक है दोस्तों लाट की मस्जिद इशार में है, लाट
की मस्जिद, लाट की मस्जिद कड़ा है आपकी हिसार में है भाई, हिसार में। ठीक है, किसने बनवाई थी? या भी FST ने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है भाई। और देखो भाई, और 30 जुलाई 1919 की बात करा भाई, 30 जुलाई, वैसे तो अभी सारा ही उसमें पढ़ाएंगे ईस्ट में भी, लेकिन जो जिक्र आओ तो वो तो कराएंगे भाई। ठीक है, 30 जुलाई 1919 ने क्या हुआ था? उसने था भाई हिसार के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, हिसार के रेलवे स्टेशन से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, लिख लियो भाई लाइन पूरी। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। चलो भाई, कद 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था हिसार रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, और देखो भाई, हिसार में सर्वप्रथम कांग्रेस की स्थापना 1887 में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। 1887 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन ये। और किसने करी थी भाई? अभी लेके नोट कर लियो सारे। किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, लिख लियो सारे फैक्ट। और देखो, हिसार में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ठीक है, हिसार में आपने कमेंट करके बताना कब हुई थी हिसार में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना भी किसने करी थी भाई? लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। ठीक है भाई, लाला लाजपत राय ने करी थी। ठीक है, और देखो भाई, क्या है? हिसार में सिर्फ 2 जगह विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण न्यायालय। अब ये पर्यावरण न्यायालय इंपॉर्टेंट है भाई। पर्यावरण न्यायालय बनाए गए थे 2। ठीक है, न्यायालय। ठीक है, कितने बनाए गए थे? 2। कौन कौन से थे? पहला हुआ करते, एक तो हुआ करता हिसार, एक हुआ करता फरीदाबाद। 2 पर्यावरण न्यायालय बनाए थे। ठीक है, लेकिन अब की बात करा, अब इंपॉर्टेंट अभी ये क्वेश्चन बनाया करा है। अब कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हिसार नहीं है अब एक पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र में, KUK में, और दूसरा है आपका फरीदाबाद में। ठीक है भाई, फरीदाबाद में। ये अपना नोट करने सारे। ठीक है, एक आपका कढ़ाई हिसार में नहीं है। अब पहले तो स्थापना हुई थी हिसार में, लेकिन अब कढ़ाई गई कुरुक्षेत्र में आ गया, और दूसरा फरीदाबाद में है। ठीक है भाई, तो ये बात आपने सारी नोट करनी है दोस्तों। और यदि आप बात करें ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, ये सारे कड़े हैं हिसार में हैं। ब्लू बर्ड, तो ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कड़ा दोस्तों यू हिसार में है। लिख लियो सारे। ठीक है, हिसार में है पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? एक है दोस्तों सुअर प्रजनन केंद्र, सॉरी भाई, सुअर प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो भाई यो भी कड़ा है आपका, यो भी हिसार में है। तीसरा है दोस्तों बेड प्रजनन केंद्र, यो भी कड़ा आपका हिसार में। गाय मसाज पार्लर कड़ा आपका हिसार में। भैंस अनुसंधान, अशोक अनुसंधान, सारे कड़ा हिसार में। ठीक है, तो ये सारे आपने सूर सबसे ज़्यादा कड़ा है सोनीपत में, ये याद रखने भाई अपना फैक्ट। एनिमल हस्बेंड्री की एक वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन पहला आप हरियाणा जी की सारी कंप्लीट करें, फिर बाद में देखा हिंदी। एक दोस्तों भैंस यानी बफेलो, भैंस अनुसंधान भैंस अनुसंधान संस्थान, जो भी कड़ा है हिसार में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कड़ा है हिसार में। दूसरा दोस्तों अशोक अनुसंधान संस्थान, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1 साल बाद हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपने सारी नोट करनी है भाई। और देखो दोस्तों हिसार, दोस्तों हिसार में प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग, लिखा नहीं गया भाई, एवं काउंसलिंग, अगर लिख लियो एवं काउंसलिंग सेंटर खुला है भाई। ठीक है, बनाया गया है, खुला है। लिख लियो सारे। और देखो
हिसार में दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है, ठीक है। लेकिन हरियाणा में और किस में वर्षा हुआ है, एक सिरसा में, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाले जिले हरियाणा के दो हैं, एक तो सिरसा और एक हिसार, ठीक है भाई। तो और देखो भाई, तो दोस्तों बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो उसका खातर सॉरी। तो कल ना तो आपकी वीडियो जो है बहुत ही कम बनाऊंगा, ठीक है, मतलब थोड़ी सी कम उसकी बनाऊंगा। तो आज माफ़ कर दियो। कल ना जो आपका कल ना जो सारे जिला रह रहे हैं न्यू आपके इसकी यूनिवर्सिटी रह रही है तो और मेन से थोड़े से आंसी वाले रह रहे हैं, थोड़े अग्रह वाले रह रहे हैं। धार्मिक स्थान ले लो या पर्यटन स्थल ले लो, ठीक है। तो मैं कल ना डिस्कस करके अब नया जिला स्टार्ट कर देंगे और सारा 15 मिनट दे दियो बस, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मांगूंगी, 15 मिनट में वीडियो को खत्म कर दूँगा सारी, ठीक है भाई। तो यदि आपने नोट्स लेने हैं तो वो नोट्स आपने मिलाएंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का चैनल का नाम भी वही है, मैथ फॉर HSSC, मतलब यदि लिंक एक्सपायर हो गया नहीं बाय नवीन, ठीक है। तो उतना मिल जाए नोट्स अपना। और भी बढ़िया कंटेंट मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे, वो डालता भी रहूँ। जो भी अपडेट आवा है किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे SSC था हो HSC था हो, तो सारी अपडेट अपना उधर मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन कर लो सारे चैनल ने और सब्सक्राइब भी कर लो साथ ही सारे, ठीक है। तो मिलाएंगे वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।